आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए बेंगलुरु में अंदरूने मुल्क तैयार करदा तेजस हवाई जहाज में सफर किया। राजस्थान में 200 में से 199 असेंबली हलकों में वोटिंग जारी है। तेलंगाना में असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों शोर से चल रही है। मरकज उत्तरकाशी में सिलक्यारा में फंसे हुए 41 मजदूरों के इमदादी और बचाव काम पर गहरी नजर रखे हुए है। वजीर आजम कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के 107वें प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करेंगे। शाज़ो नादिर होने वाले इमराज से मरीजों को राहत देने के लिए कम खर्च के दवाओं की अंदरूनी मुल्क तैयारी शुरू कर दी गई है। और निशानेबाजी में दोहा में 2023 के ISSF आलमी कप के फाइनल में भारत के अनीश भानवाला ने मर्दों के 25 मीटर के रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए आज बेंगलुरु में तेजस हवाई जहाज में सफर किया, जिसे अंदरूने मुल्क ही तैयार किया गया है। वो आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुआयना करने गए थे। इस मौके पर जनाब मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जहाज साजी के कारखाने का जामे जायजा लिया। भारत की फजाइया ने 83 तेजस तैयारे हासिल करने की कार्रवाई शुरू की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस वक्त 8 हवाई जहाज सालाना के हिसाब से तैयार कर रहा है और वो अपनी इस सलाहियत को बढ़ाकर 16 हवाई जहाज सालाना कर देगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में ही दिफाई साजो सामान तैयार करने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने अपने अमेरिका के दौरे का भी जिक्र किया, जहां तेजस MK2 के इंजन बनाने के लिए ताउन और इश्तराक के एक समझौते पर GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दरमियान समझौता तय पाया था। राजस्थान में आज रियासत के 200 में से 199 असेंबली हलकों में वोट डालने का सिलसिला जारी है। असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम तर बंदोबस्त किए गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे खत्म होगी। श्री गंगानगर जिले के करणपुर असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार के इंतकाल के सबब वहां चुनाव मुलतवी कर दिया गया है। रियासत में 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान के लिए 51,890 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। बिला रुकावट चुनाव को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 2,75,000 से ज्यादा चुनाव से मुताल्लिक एहलकारों को तैनात किया गया है। चीफ इलेक्टोरल अफसर प्रवीण गुप्ता ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि ज्यादातर चुनाव अमला पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि 26,000 पोलिंग स्टेशनों पर लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए कुल 1,02,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। वोटिंग के दौरान हर पोलिंग स्टेशन पर वोटरों के लिए कम से कम सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। राजस्थान के माउंट आबू के शेरगांव में सबसे ऊंचाई पर वाक़े पोलिंग स्टेशन पर 118 वोटरों के लिए पहली मर्तबा वोट डालने की सहूलत फराहम की जा रही है। इससे पहले 10 किलोमीटर के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से होकर ये लोग पैदल वोट डालने जाया करते थे। वोटरों की सहूलत को ध्यान में रखते हुए इंतखाबी महकमे ने इस मर्तबा शेरगांव में ही पोलिंग स्टेशन कायम किया है। इंतखाबी कमीशन ने बताया है कि आज सुबह 11 बजे तक 24.74% वोटिंग दर्ज की गई है। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है और सभी बड़ी सियासी पार्टियों के चोटी के लीडर अपने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में रियासत का दौरा कर रहे हैं। रियासत में 30 नवंबर को सभी 119 हलकों में वाहिद मरहले में पोलिंग होगी। सभी पार्टियों के सरकर्दा लीडर रियासत के दूर दराज के इलाकों में चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। ज्यादातर असेंबली हलकों में सख्त सहरुखी मुकाबला, जबकि कुछ असेंबली हलकों में कसीर रुखी मुकाबला देखने में आ रहा है। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 रोजा चुनाव मुहिम के लिए तेलंगाना पहुंचेंगे। जनाब मोदी अगले 3 रोज के दौरान हैदराबाद और मुल्हिका असेंबली हलकों में रोड शोज मुनक्किद करने के अलावा कामारेड्डी, महबूबनगर और करीमनगर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। उत्तरकाशी में मरकज सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी राहत और बचाव की कार्रवाई पर करीबी नजर रखे हुए है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और जारी बचाव की कार्रवाई का जायजा लिया। इस दौरान सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर मुमलिकत वीके सिंह और वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल जाए हादसे का मुआयना किया और जरूरी हिदायत दी। इससे पहले नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए आफात के बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी के रुकन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियां अनथक मेहनत कर रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 107वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा और ये आकाशवाणी की वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, DD न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिए के बाद आकाशवाणी न्यूज़ इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ इस महीने की 27 तारीख को महाराष्ट्र में मुंबई का दौरा करेंगे। रियासत के अपने एक रोजा दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया धनखड़ जैन, सूफी और फलसफी श्रीमद राजचंद्र जी के जयंती की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया श्रीमद राजचंद्र जी की एक तस्वीर की भी नकाब कुशाई करेंगे। श्रीमद राजचंद्र जी मोरबी गांव के नजदीक पैदा हुए और कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में ही वो पिछली जिंदगियों का इल्म रखते थे। वो जैन मजहब की बेहतरीन तालीमात के लिए जाने जाते हैं और महात्मा गांधी ने उनसे रूहानी रहनुमाई हासिल की थी। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में कम कीमत वाली 4 जेनेरिक दवाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि लोगों में कभी कभी होने वाली कुछ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महंगी दवाओं की कीमत में कमी लाई जा सके और इन बीमारियों में मुब्तला मरीजों को राहत फराहम की जा सके। अब ये दवाएं कभी कभी होने वाली 4 तरह की बीमारियों के इलाज के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं। ये 4 बीमारियां हैं टायरोसिनेमिया टाइप 1, गाउशे डिसीज और विल्सन डिसीज, ड्रेविड लेनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम। नीति आयोग के सेहत उमूर के रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने नई दिल्ली में बताया कि फिलहाल 8 दवाओं में से 4 दवाएं मार्केट में दस्तयाब हैं जबकि 4 दीगर दवाएं मंजूरी दिए जाने के अमल से गुजर रही हैं। उन्होंने बताया कि ये दवाएं भारतीय कंपनियां तैयार कर रही हैं। टायरोसिनेमिया टाइप 1 बीमारी के लिए, जिसकी पहचान पीलिया, जिगर के काम ना करने और जिगर के कैंसर से है, निटिसिनॉन दवा तैयार की गई है जिसे पहले बैरून मुल्क से मंगाया जाता था और इस पर सालाना 2 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आता था। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले दिन कल गजा से 26 यरगमालियों को रिहा किया गया जो हमास के कब्जे में थे। मिलिटेंट ग्रुप हमास ने यरगमालियों के जिस पहले ग्रुप को छोड़ा है उनमें 13 इसराइल के, 12 थाईलैंड के और 1 फिलिपाइन का बाशिंदा है। वजीर आजम स्वेटा थाविसन ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में हमले के दौरान थाईलैंड के जिन 12 बाशिंदों को अगवा किया था उन्हें इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद कल रिहा किया गया। दोहा में जारी ISSF आलमी कप फाइनल 2023 में भारत के निशानेबाज अनीश भानवाल ने शूटिंग में 25 मीटर के रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया है। उन्होंने 35 में से 27 स्कोर करके फाइनल में तीसरा मकाम हासिल किया। भारत के लिए 25 मीटर के मर्दों के मुकाबले में ये पहला मेडल था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए बेंगलुरु में अंदरूनी मुल्क तैयार करदा तेजस हवाई जहाज में सफर किया। राजस्थान में 200 में से 199 असेंबली हलकों में वोटिंग जारी है। तेलंगाना में असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों शोर से चल रही है। मरकज उत्तरकाशी में सिलक्यारा में फंसे हुए 41 मजदूरों के इमदादी और बचाव काम पर गहरी नजर रखे हुए है। वजीर आजम कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के 107वें प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करेंगे। शाज़ो नादिर होने वाले इमराज से मरीजों को राहत देने के लिए कम खर्च दवाओं के अंदरूनी मुल्क तैयारी शुरू कर दी गई है। और निशानेबाजी में दोहा में 2023 के ISSF आलमी कप के फाइनल में भारत के अनीश भानवाला ने मर्दों के 25 मीटर के रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।